हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड आप सभी के लिए मैं एक और वीडियो लेकर आ चुकी हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बेसिकली बच्चों का एग्जाम है बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का, तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ ताकि थोड़ी बहुत जो है बच्चों की हेल्प हो जाए और जो भी उनके छोटे मोटे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, और इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने वाले हैं कि कौन से रहने वाले हैं, कौन से आपको करके जाना है। बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपका देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर साल जो है सेम क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। अब आपका सेक का ही सब्जेक्ट है ये बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये 4 प्रिंटेड पेजेस में आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। देन आप यहाँ देखेंगे तो आपको सीरियल नंबर जो क्वेश्चन पेपर पर लिखना है। बेसिकली ये आपका क्वेश्चन पेपर है, तो जितनी भी क्वेश्चन पेपर पे ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है ये आपको अपनी आंसर शीट के फ्रंट पेज पे फिल करनी है। 1 घंटे का पेपर है जो कि 30 नंबर का है। देख रहे हो, मतलब अगर आप 2:30 बजे बैठ रहे हो एनसी वेब वाले बच्चे पेपर करने, तो 3:30 आपका पेपर खत्म। और अगर एसयूएल वाले बच्चे 9:30 बजे सुबह अपना पेपर करने बैठ रहे हैं तो 10:30 आपका पेपर जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दी गई है स्टूडेंट्स के लिए, क्या है, सेकेंड नंबर की हमेशा ज़रूर पढ़नी चाहिए कि भाई अटेम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चन। तो ये देख लेना कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो सेम पैटर्न फॉलो होगा। इट मीन सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, हिंदी में भी आपको सेम इंस्ट्रक्शंस ही दी गई हैं। उसके बाद पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आपको बताना है व्यावसायिक संचार का क्या अर्थ होता है और इसकी क्या प्रक्रिया है। 6 नंबर का आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ऑब्लिक करके जो दे रखा है और करके दे रखा है इसको जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इंटरेक्टिव टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आपको संचार की अंतक्रियात्मक तकनीकों को संक्षिप्त में समझाना है। उसके बाद बताना है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, इफेक्टिव राइटिंग फॉलोज कैरी क्लियर गाइडलाइंस डिस्कस। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट क्या दी गई है कि इफेक्टिव जो राइटिंग होती है वो क्या फॉलो करती है, क्लियर गाइडलाइंस। ठीक है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कर सकते हैं ऑब्लिक वाला जो है, राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन द बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च टूल्स गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो आपको बताना है कि उपयुक्त उदाहरण देते हुए ग्रंथ परक अनुसाधन उपकरणों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। बेसिकली आपको बताना है बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च टूल्स गिवन सुटेबल एग्जाम्पल्स। आपको शॉर्ट नोट लिखना है इस पर। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इनमें से कोई भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो और पेपर के लिए आपको दोनों ही प्रिपेयर करना ज़रूरी है। एक बार अपना सिलेबस देखकर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ज़रूर करके जाना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपका, जिसमें आपको एक रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। ठीक है, राइट अ रिपोर्ट एनालाइजिंग द कॉजेस ऑफ डिक्लाइन एंड सजेशन सुटेबल रेमेडीज। ठीक है, तो ये देख लेना एक बार। अगर आपको ये नहीं आता है तो ऑब्लिक में दे रखा है ड्राफ्ट इमेजिनरी मिनट्स ऑफ द मीटिंग, यानी कि आपको एक इमेजिनरी ड्राफ्ट करनी है। ये भी आपकी 6 नंबर की है। हिंदी में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। यहाँ पे मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर जो है एक बार दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे भी आपको ड्राफ्ट का नोटिस, ठीक है, आपको एक नोटिस बनाना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइक आप नोटिस लिखते हैं, ठीक है, रिपोर्ट लिखते हैं, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। 6 नंबर का है, अगर आता है तो कर लीजिए, अदरवाइज ऑब्लिक में जो है आपको दिया हुआ है। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो ऑब्लिक वाला क्वेश्चन आप जो है अटेम्प्ट कर सकती हैं, जो कि आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन दिया गया है आपके सब्जेक्ट में से। व्यवसायिक पत्राचार में इलेक्ट्रॉनिक मेल का उपयोग करते समय किन शिष्टाचारों का पालन करना। ठीक है, तो ये वाला आप क्वेश्चन देख लेना चौथा, जिसमें आप में क्या लिखा हुआ है, राइट आर द एटिट्यूड्स टू बी फॉलोड वाइल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल इन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आता है तो। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नेगोटिएशन इन बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि व्यवसायिक संचार में मोल भाव की प्रक्रिया की व्याख्या करें। यानी कि जो लोग क्या करते हैं, निगोटिएशन करते हैं, लोग मोल भाव करते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, उस प्रोसेस के बारे में लिखना है। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप ड्राफ्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3-4 स्लाइड्स ऑन द टॉपिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको यहाँ पर लिखना है संचार में जो भी बाधाएं होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये भी आपको 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको समझा दिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपके एग्जाम से पहले आप इसे देखें तो आपकी बहुत हेल्प हो सके। आप कर लेना सबसे पहले तो कि बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते
हैं, अच्छे से बिल्कुल पढ़ के जाना, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी क्या प्रोसेस होते हैं, इसके क्या बैरियर्स होते हैं, एवरीथिंग जितना भी बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट है वो मोटा मोटा आप ज़रूर जो है पढ़कर जाना अपने एग्जाम में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ के जाना, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल जो कम्युनिकेशन है वो क्या होती है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनके बारे में, ठीक है। और जो राइटिंग स्किल्स है वो कैसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छे से जो है पढ़ के जाना अपने एग्ज़ाम में, ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है कैरी कर सको। उसके बाद आप इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ, जो कि आप पढ़ लेना। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन में यही चीज़ें हैं और आपके सिलेबस में भी है। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसको भी ज़रूर देख लेना। तो जितने भी इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो सिलेबस में से एज इट इज़ आते हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करवा रही हूँ। आप ज़रूर जो है इनको पॉइंट कर लेना, नोट डाउन कर लेना, लर्न कर लेना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, एज इट इज़ दिया गया है, सिलेबस में से कुछ नहीं बदला गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख लेना, और ड्राफ्ट नोटिस वगैरह ये तो आप खुद ही लिखेंगे, नोटिस रिपोर्ट वगैरह, ठीक है, तो ये आप खुद कर लेना। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स्थ क्वेश्चन ये एज इट इज़ क्वेश्चन आए हुए हैं। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, ये एज इट इज़ क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको ज़रूर अच्छे से देख लेना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में इस तरह के ही क्वेश्चंस दिए जाते हैं। सो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड जल्दी ही मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जब भी आपका एग्ज़ाम है जाइए आराम से अपना एग्ज़ाम देकर आइए। 1 घंटे का एग्ज़ाम है और 5 क्वेश्चन है, तो टाइम लिमिट सेट करके कि भैया एक क्वेश्चन को अगर 15 मिनट देने हैं तो बस 15 मिनट से ज़्यादा ना दे दूं, क्योंकि क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रख लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।